हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा था, जिसमें एक न्यूमेरिकल भी किए थे। आज थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ा। किरचॉफ जी ने दो अपने नियम दिए थे, एक केसीएल एक केवीएल। जिसमें केसीएल हमने पढ़ा था, उसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। उसमें किसी जंक्शन पर या किसी बिंदु पर आने वाली धारा उस बिंदु से जाने वाली धारा के योग के बराबर होंगी। किसी भी जंक्शन में आने वाली धारा का योग उस जंक्शन से या उस बिंदु से जाने वाली धारा के योग के बराबर होंगे। इसको हमने पढ़ा था। फिर यहाँ भी देखा था कैसे होगा। I1 आ रही है, I2 जा रही है, I3 आ रही है, जंक्शन की पॉइंट है, जंक्शन है। फिर I4 जा रही है, I5 जा रही है। तो आने वाली धारा कौन कौन सी है? I1 है और I3 है। इनको प्लस करेंगे, इक्वल बराबर का चिन्ह लगाएंगे। जाने वाली धारा कौन कौन सी है? I2 है, I4 है, I5 है। इनको योग करेंगे। यहाँ देखिए I1 प्लस I3 आने वाली धारा है। यहाँ देख लीजिए, ये I1 है, ये I3 है। ये आने वाली धारा का योग हमको कर लिया बराबर। अब जाने वाली धारा का योग, I2 जाने वाली है, यहाँ देखिए I2 जाने वाली है, I5 जाने वाली है, I4 जाने वाली है। इनको सबको ऐड कर दिए तो ये इक्वल हो गया। ठीक है। फिर इस पॉइंट को हमने जंक्शन कहा था। जिस पॉइंट पे आके मिलती थी या जिससे बाहर जाते थे, उस पॉइंट को हमने जंक्शन कहा था। जंक्शन क्या है? ऐसा बिंदु जहाँ पर 3 या 3 से अधिक उपकरण कंपोनेंट जुड़े होते हैं। ठीक है। ऐसा पॉइंट जहाँ पर 3 या 3 से अधिक उपकरण जुड़े होते हैं, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहेंगे। नोड क्या होगा? ऐसा पॉइंट जहाँ पर 2 या 2 से अधिक उपकरण जुड़े होंगे। ठीक है, उसको हम नोड कहेंगे। फिर नोड करके हमने लिखा जंक्शन को नोड कहा जा सकता है, पर नोड को जंक्शन नहीं कहा जा सकता। क्यों जंक्शन को नोड कहा जा सकता है? क्योंकि नोड के लिए केवल 3 इक्विपमेंट जरूरी है, जबकि जंक्शन में नहीं, नोड के लिए 2 इक्विपमेंट जरूरी हैं, जबकि जंक्शन में 3 इक्विपमेंट होते हैं। तो उसमें 3 ऑलरेडी हैं, जबकि नोड के लिए 2 ही चाहिए। तो आराम से कहा जा सकता है नोड। जंक्शन को नोड हम कह सकते हैं, लेकिन नोड को जंक्शन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि नोड में 2 होते हैं, लेकिन जंक्शन के लिए 3 हमें चाहिए इक्विपमेंट जुड़े हुए, इसीलिए वो नोड को जंक्शन नहीं बोल सकते हैं हम लोग। फिर इस सर्किट से देखा था हमने कितने इसमें जंक्शंस हैं, कितने नोड्स हैं। ये यहाँ सर्किट है। यहाँ देखिए एक ये इक्विपमेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हुआ है, ये पॉइंट है, यहाँ से रजिस्टर कनेक्ट हुआ है। फिर यहाँ पॉइंट है, यहाँ से एक रजिस्टर R2 है, यहीं से R3 कनेक्ट हुआ। फिर ये एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। फिर यहाँ जाके फिर ये यहाँ पे पॉइंट जुड़ गया है। अब देखिए यहाँ पे नोड यहाँ N1 मान लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इक्विपमेंट ये वोल्टेज सोर्स जुड़ा है, एक रजिस्टर। इस पॉइंट से 2 चीज़ जुड़े हुए हैं, 2 इक्विपमेंट, तो इसको नोड बोलेंगे। इस पॉइंट से देखिए 3 इक्विपमेंट जुड़े हैं, एक R1 भी जुड़ा है, R2 भी जुड़ा है, R3 जुड़ा है। ये 3 इक्विपमेंट जुड़े हैं, 3 इक्विपमेंट जुड़े हैं, तो इसको हम जंक्शन भी बोलेंगे, नोड भी जो बोलेंगे। जंक्शन बोल रहे हैं क्योंकि 3 इक्विपमेंट जुड़ा है। नोड के लिए है कि 2 इक्विपमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इसको नोड भी बोल देंगे, जंक्शन भी बोल देंगे। फिर यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट में आते हैं। इस पॉइंट में R3 कनेक्ट है और वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। इस पॉइंट से 2 चीज़ कनेक्टेड है, 2 इक्विपमेंट कनेक्टेड है, अर्थात ये भी नोड हो जाएगा, जंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए एक इधर कनेक्टेड है, एक इधर कनेक्टेड है, एक इधर, 3 कनेक्ट है, इसको जंक्शन बोल देंगे। N4 हो जाएगा, इसको नोड भी बोलेंगे। यदि जो जंक्शन है वो नोड होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। अब इसमें हमने क्वेश्चन किया था फाइंड द जंक्शन एंड द नोड। तो जंक्शन कितने हमें मिले थे? 2, J1 J2 जंक्शन मिला था। नोड कितने मिले थे हमें? N1 N2 N3 N4। ठीक है। नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन n माइनस का 1, मतलब नंबर ऑफ नोड एट विच करंट डिवाइड, जहाँ से करंट डिवाइड होगी उस नोड को हमें लेना है। 2 है, यहाँ से करंट कहाँ से डिवाइड, यहाँ इस नोड को आप यदि लोगे तो यहाँ से करंट नहीं डिवाइड हो रहे। क्यों? क्योंकि जो ब्रांच, इस ब्रांच में करंट होगी वही इस ब्रांच से निकल जाएगी, करंट डिवाइड हो ही नहीं रही है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ इधर डिवाइड हो रही, इधर डिवाइड हो रही, अर्थात ये वाला नोड ले लिया गया, और इसमें भी डिवाइड होगी तो ये वाला ले लिया। 2 माइनस 1 अर्थात 1 बनेगा। फिर यहाँ पे हमने कुछ सोल्यूशन किए थे, कुछ समझे थे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के माध्यम से। यहाँ V1 दिया हुआ है, इस पॉइंट का वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज V2 है, यहाँ पे R कनेक्टेड है। यदि हम इसका करंट फाइंड करेंगे, करंट फाइंड करने के लिए जिस डायरेक्शन से करंट जाती है उसी डायरेक्शन का फर्स्ट हम वोल्टेज लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकालिए, कितना होगा? V1 माइनस V2, इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल अपान R कर देंगे। ठीक है। और इसमें आएंगे, माइनस का V1 दिया इस पॉइंट का 0 दिया है। यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस आ रही है। यदि हम I को निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या होता है? माइनस का इधर
से डायरेक्शन दी गई है तो पहले इस पॉइंट का वोल्टेज लेंगे तो माइनस का V1 माइनस का 0 कर देंगे बटा आर, माइनस का V1 बटा आर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ V1 है, फिर R माइनस V2 करंट की डायरेक्शन V1 की ओर से है, तो V1 से करंट की डायरेक्शन तो V1 माइनस V2 कर देंगे। V2 क्या, माइनस का V2 है अपान R, तो V1 प्लस का V2 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब नीचे देखिए, यहाँ माइनस का V1 है, R दिया हुआ है और फिर एरो क्या है, 0 वोल्ट से करंट जा रही है हमारी। ठीक, तो I इसको टू क्या हो, 0 माइनस का V1 तो V1 बटा R। ठीक, आगे देखिए, तो ये इसको हमने सॉल्व किया था। यहाँ का पोटेंशियल दिया था 12 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ इस पॉइंट का दिया हुआ 7 वोल्ट। तो जब हम आई फाइंड करेंगे तो इस पूरे ये रजिस्टर जो लगा है इसके एक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए। ये तो इस पॉइंट का है ना, और ये इस पॉइंट का, इसके एक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो उसको हमने कैसे मेजर किया, 12 माइनस का 7 वोल्ट, V1 माइनस V2 अपान 5 कर देंगे तो आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, आई इक्वल टू करंट की डायरेक्शन जो है उधर से ही लेंगे, 0 माइनस का 5/2 अर्थात 2.5 एम्पियर। वोल्टेज सोर्स हमने पढ़ा था, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जैसे एक बैटरी हमारी वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स तो आप जानते हैं स्रोत है जहाँ से हम कोई किसी चीज़ की प्राप्ति करते हैं, वही सोर्स है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी में, इधर से करंट आर इंटरनल लगा होता है बैटरी में। यह आइडियल कंडीशन में वोल्टेज सोर्स आर इंटरनल इक्वल टू 0 होता है। 0 ओम वोल्टेज सोर्स का यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि आइडियल केस में वोल्टेज सोर्स का इंटरनल कितना होता है रेजिस्टेंस, तो आप बताएंगे 0 ओम। यदि करंट सोर्स है, इसको ये सर्किट जरूर याद रखेंगे, वोल्टेज सोर्स में हमेशा वोल्टेज के सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, इसको हमेशा याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, करंट सोर्स में, करंट सोर्स है ये, फिर इसके पैरेलल में आर इंटरनल होता है, आर इंटरनल पैरेलल में लगा हुआ आर इंटरनल इनफाइनाइट होता है। आइडियल करंट सोर्स का आर इंटरनल मतलब आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट अनंत होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन आएगा आइडियल कंडीशन में करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है तो आप लगाएंगे इनफाइनाइट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। कन्वर्जन ऑफ द सोर्सेस, सोर्स को कन्वर्जन कैसे करेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम वोल्टेज टू करंट सोर्स। यदि कोई वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है यहाँ ये वोल्टेज सोर्स है, यदि ऐसे कोई वोल्टेज सोर्स दिया है उसमें पूछ ले कि इसका करंट जब सोर्स में कन्वर्जन करेंगे तो करंट कितनी होगी, कैसे सर्किट बनेंगे, तो आप कैसे बताएंगे। करंट में बदलना है तो यहाँ पे B भी दिया है, R भी दिया है, तो I इक्वल टू क्या होता है, B/R। इससे हम क्या निकाल लेंगे, करंट। लेकिन इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस या सीरीज में लगा है उस करंट को उस करंट सोर्स में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसके सीरीज में R1 कनेक्टेड है। ठीक है, जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो I की वैल्यू निकालेंगे B/R से, तो B/R इंटरनल से इसकी करंट की वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ की करंट की वैल्यू लिख देंगे। ये जो रेजिस्टेंस सीरीज में है वोल्टेज सोर्स में, करंट सोर्स में हमेशा पैरेलल होगा, ऐसे बना देंगे, जो ऐसा फिगर या डायग्राम बना होगा उसी में आप सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 10 वोल्ट बैटरी कनेक्ट है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, कन्वर्ट इन करंट सोर्स, करंट सोर्स में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो I इक्वल टू B/R निकालिए हम लोग, 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, निकल गया। अब इसको करंट सोर्स में 2 एम्पियर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स का सिंबल बना दीजिए, एरो करंट सोर्स का सिंबल होता है, प्लस ये माइनस ये वोल्टेज सोर्स का सिंबल होता है। यहाँ से हमारी कितनी 2 एम्पियर की करंट आ गई, इसको लिख दिए। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, 5 ओम को इसको पैरेलल कनेक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। हमें पता है वोल्टेज सोर्स में एक वोल्टेज सोर्स होगा, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे करंट थी, आर इंटरनल था, हमने B निकाल लिया, B इक्वल टू IR करके यहाँ से हमने निकाल लिया वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज, यहाँ हो गया। अभी जो आर इंटरनल इसके पैरेलल में, इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल देखते हैं, 2 एम्पियर की धारा बह रही है करंट, इसके पैरेलल में 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसका वोल्टेज निकालें कितना होगा, B इक्वल टू IR निकाल लेंगे, 2 दिया है करंट एंड 6 ओम का दिया है रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देंगे, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, जो यहाँ पे पैरेलल करंट है इसको हम सीरीज में लगा देंगे। ठीक है, अब डोमिनेंस ऑफ सोर्स, स्रोत का प्रभाव, मतलब कौन से स्रोत ज़्यादा प्रभावी होगा। जब वोल्टेज सोर्स लगा है और इसी के पैरेलल में यदि करंट सोर्स को लगा दिया जाए तो फिर कौन सा हम सोर्स को लेंगे,
दोनों सोर्स कनेक्टेड। अब किस सोर्स को हम लेंगे? जब करंट सोर्स के साथ, मैंने बताया ना, जब करंट सोर्स के साथ पैरेलल में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है, जब करंट सोर्स के साथ पैरेलल में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है तो करंट सोर्स को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको ओपन सर्किट की तरह मान लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर करंट सोर्स ओपन सर्किट खुला परिपथ की तरह काम करता है और वोल्टेज ही प्रभावी होता है। ठीक है, वोल्टेज ही प्रभावी होता है और करंट सोर्स को हटा दिया जाता है, मतलब ओपन सर्किट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स बचा हुआ है, यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक, यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन इस टाइप के हम करेंगे। यहाँ यदि दूसरी कंडीशन है, यदि वोल्टेज सोर्स के साथ साथ में करंट सोर्स भी दिया हो तो कैसे करेंगे? सीरीज में यदि कनेक्ट हो, यदि यहाँ देखिए पढ़िए, जब वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के साथ सीरीज श्रेणी में क्रम में कनेक्ट हो तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है तथा सर्किट में केवल करंट सोर्स ही प्रभावी होता है। ठीक है, कैसे? अब ये जो वोल्टेज सोर्स इसको शॉर्ट सर्किट करे, शॉर्ट सर्किट मतलब पूरी वायर रह जाएगी, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। यहाँ हमने शॉर्ट कर दिया तो यहाँ क्या बचा? करंट सोर्स बचा। इसके सीरीज में रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन क्या था? 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रही है, इसके पैरेलल में 2 एम्पियर की करंट सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस। फाइंड द करंट इन द गिवन सर्किट। सर्किट में करंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे? देखिए मैंने बताया था जब वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में करंट सोर्स लगा हो तो करंट सोर्स क्या हो? ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन हो गया तो इसमें करंट निकालना, 2 ओम का रेजिस्टेंस ही कार्य करेगा। अब 10 वोल्ट है, 2 ओम है तो आई निकलना ही जाए, B/R कर देंगे, B/R 10/2 कर दिए, कितना आ गया? 5 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जब वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एम्पियर सोर्स का मतलब करंट सोर्स कनेक्टेड हो तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा? मैंने क्या बताया? जब करंट सोर्स के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो तो ये वोल्टेज सोर्स केवल क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह ही कार्य करेगा। तो यहाँ पे करंट सोर्स रहेगा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज कितना निकालेंगे? वोल्टेज का रजिस्टर बराबर 5 गुणे 4 अर्थात 20 वोल्ट। ठीक है, अब केसीएल में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया था। यदि I1 2 एम्पियर, I2 5 एम्पियर, I3 3 एम्पियर, I4 ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ से देखा था जंक्शन की ओर I1 I2 और I3 I4 करंट है। ये I1 आ रही है, I2 भी आ रही है, I4 भी आ रही है, I3 बाहर जा रही है। तो आने वाली धारा का योग, आने वाली कौन? I1 है, I2 है और I4 है, उसका योग कर दिए बराबर I3। बाहर जाने वाली धाराओं का योग, लेकिन बाहर तो एक ही जा रही है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, I4 की वैल्यू हमने -4 एम्पियर निकाल लिया। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करेंगे केसीएल से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड नोड जंक्शन। पहले तो हमें उसमें देखना है नोड कौन सा है, जंक्शन कौन सा है। यदि उस नोड या जंक्शन पर वोल्टेज नहीं दिया है तो मान लेंगे हम लोग। कैसे मानेंगे? मैं बताया था पिछली क्लास में एक क्वेश्चन करके, अब आगे आज भी करेंगे अभी क्वेश्चन। यदि करंट किसी भी ब्रांच में नहीं दी गई है तो उसमें भी डायरेक्शन मान लेंगे। अप्लाई केसीएल को अप्लाई कर देंगे। केसीएल किस पे? डायरेक्शन पे डिपेंड है, किसके? करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? करंट किसी ब्रांच में नहीं दी है उसको हम मान लेंगे, फिर आने और जाने वाली करंट को उससे इक्वेशन बना लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम का लगा, यहाँ 1 ओम का लगा, यहाँ 3 ओम का लगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था? यदि यहाँ पे नोड है, यहाँ पे यदि वोल्टेज नहीं है तो इसको क्या करेंगे? मान लेंगे। तो वोल्टेज सोर्स हमने मान लिया। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स किसके अक्रॉस है? ये इस ब्रांच के पूरे अक्रॉस वोल्टेज सोर्स है और इस वाली ब्रांच के पूरे में ये वोल्टेज काम करेगा। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स हमने मान लिया। यदि करंट नहीं दिए तो करंट मान लेंगे। करंट की डायरेक्शन हमने इधर से मान लिया, क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव टर्म है तो हम इधर से मानना ज़्यादा उचित समझते हैं। आप उल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। निगेटिव में आने का मतलब उल्टा। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए वो डायरेक्शन नहीं है। ठीक, तो यहाँ से मान लिया हम I1 I2 I3। अब इसमें हम कैसे लगाएं? आने वाली इस जो नोड है यहाँ पे आने वाली धारा कौन सी है? I1। जाने वाली I2 I3 है, तो यहाँ से हमने लगा दिया I1 = I2 + I3। फिर हमने क्या किया? I1 के लिए क्या करेंगे? मैंने अभी बताया था, ये इधर पीछे, ये यहाँ
यदि I1 हमें निकालना है तो क्या करें, इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट के वोल्टेज का डिफरेंस बटा R कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है और ये यहाँ भी वोल्टेज सोर्स है, इसके बीच में, इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज बनेगा, 10 माइनस का V1 बटा 2 कर देंगे तो यही बन जाएगा करंट। तो करंट 10 माइनस का V बटा 2 करंट बन गया, इक्वल का चिन्ह है, इक्वल लगाओ। और I2 कैसे बनेगा, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना, V1, मैंने बताया अभी, ये V1 है, ये इसके अक्रॉस भी है और इसके अक्रॉस भी है, ठीक है। तो V1 बटा R1 अर्थात 1 हो जाएगा, प्लस I3 कितना है, V1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, वोल्टेज कुछ भी नहीं है, तो इसको आप जीरो रेफरेंस वोल्टेज मान सकते हैं। तो मैंने वही V माइनस के 0/3 कर दिया है, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। 10 माइनस का V बटा 2 इक्वल टू V1 बटा 1 प्लस का V बटा 3। फिर यहाँ से सॉल्व कर लिया हमने, यहाँ एलसीएम ले लिया, 1 का भाग 3 में देंगे 3 आएगा, 3 का ऊपर अंश में गुणा कर देंगे, 3V प्लस का B आ जाएगा। फिर यहाँ से हमने सॉल्व किया इक्वेशन को, सीधे 11 वोल्ट आ गया, ठीक है। क्या हो गया, इसे ब्लर क्यों दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज हमारा आ गया। अब हम I1 निकालेंगे। I1 कैसे निकालेंगे, हर ब्रांच में हमें करंट निकालना है। तो I1 के लिए हमने क्या यहाँ किया था, I1 के लिए 10 माइनस का B बटा 2, B तो हमने निकाल लिया अभी, तो 10 माइनस का B बटा 2 कर देंगे तो I1 की वैल्यू निकल आएगी। ये हमने किया 10 माइनस का B बटा 2, 10 माइनस 30 बटा 11 बटा 2, I1 की वैल्यू यहाँ निकल के आ गई, ये यहाँ पे 3.63, ठीक है। इसी प्रकार I2 की वैल्यू, I3 की B/3 30 बटा 11 बटा कितना है, 11 बटा 11, I3 की वैल्यू B बटा, हाँ B बटा 3 है, तो B कितना है 30 बटा 11 बटा 3 कर दिए, यहाँ से आ गई I3 की वैल्यू 10 बटा 11, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ से क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो, ठीक है। क्वेश्चन, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 10 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम का, यहाँ पे करंट दी हुई है 2 एम्पियर, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर देता हूँ 3 ओम का, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और बैटरी भी लगी हुई है माइनस प्लस 5 वोल्ट की, और यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आप मुझे यहाँ की करंट बताएंगे, यहाँ की करंट बताएंगे, ठीक है। अब कैसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड द करंट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, यदि कोई नोड पहले ढूंढेंगे, नोड यहाँ पे है, इसको यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया हुआ, करंट सोर्स है, यहाँ पे ये करंट सोर्स है, वोल्टेज हम इसको मान लेंगे। अब करंट की डायरेक्शन इसमें नहीं है तो इसको हम करंट की डायरेक्शन I1 मान लेते हैं। यहाँ पे ये 2 एम्पियर दिया हुआ है, इसको हम I2 मान लेते हैं, यहाँ I है ही। अब इससे KCL लगा रहे हैं, KCL मतलब क्या है, जंक्शन रूल, यहाँ पे ये जंक्शन का है या नोड है, मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आने वाली धारा कितनी है, I1, इससे जाने वाली I2 भी जा रही है, I भी जा रही है, बराबर जाने वाले I2 प्लस I, क्या पढ़ा हमने, ये KCL क्या कहता है, आने वाली धारा का योग बराबर आने वाली कौन सी धारा I1 बराबर I2 जाने वाली I भी जाने वाली। अब I इक्वल टू क्या करेंगे, डायरेक्शन क्या है इसकी ऐसे है, तो 10 माइनस का B कर देंगे, 10 माइनस का B बटा R कितना है, तो ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम निकाल रहे हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के वोल्टेज, इस पॉइंट का B है और इस पॉइंट का कितना है 10 वोल्ट, आप यहाँ का मानो या यहाँ का मान लो, वो वोल्टेज इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, यानी 2 ओम जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 10 माइनस B बराबर I2 कितना है, B इक्वल टू I2 वैल्यू यहाँ दी है, तो हमें यहाँ करंट लिखने की जरूरत नहीं है, B बटा 3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों,
क्योंकि हम करंट I2 निकाल रहे हैं, लेकिन I2 तो यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है 2 एम्पियर, तो इसको हम ये नहीं लिखेंगे, अब 2 एम्पियर सीधे लिख देंगे बराबर प्लस, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाओ, I क्या है B, और ये देखो माइनस यहाँ पे है, यहाँ प्लस है। अब यहाँ से करंट जा रही है, अर्थात इसको हम लगाएंगे B माइनस, माइनस कर दिए। ये किसका है चिन्ह, माइनस का ही तो है ना, तो -5 वोल्ट। अभी पिछली क्लास में मैंने बताया ना कैसे करना है। 2 पॉइंट का यदि वोल्टेज दिया हुआ, जिस ओर से करंट जाती है उधर से हम मानते हैं तो B है, तो B लिख दिए। माइनस का जो दूसरे पॉइंट का वोल्टेज है उसको माइनस कर देते हैं, लेकिन ये वोल्टेज किसका, माइनस का आ रहा है ना, इधर से आप जाएंगे तो माइनस ही तो मिलेगा, ठीक है। तो माइनस कर दिए बटा 3, 10 माइनस का B बटा 2 इक्वल टू 2 प्लस का B प्लस का 5 बटा 3, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, 10 माइनस का B बटा 2। अब ये इसको इस पार ले आइए बराबर के, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको इस पार ले जाएंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। B प्लस का 5 बटा 3, ये बराबर 2 लिखा है तो लिखा है। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 6 में तो क्या आएगा, 3 भागफल आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है, अर्थात 3 10 माइनस का B ऐसे लिख दीजिए माइनस। अब 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 आएगा, 2 आएगा, उसका अंश में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, आपने भिन्न पढ़ा होगा 4-5 की कक्षा में, बराबर 2, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, 3 का 10 में कराएंगे 30 माइनस 3 का B में कराएंगे 3 भी हो जाएगा, माइनस 2 का B में कराएंगे तो 2 भी हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस, माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 पंचे 10, इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई अपान 6 इक्वल टू 2। अब यहाँ से 30 माइनस 10 कितना हो गया, 30 में से माइनस 10 चला जाएगा कितना होगा 20, माइनस 3 भी माइनस 2 भी कितना हो जाएगा, माइनस का 5 भी। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो माइनस ये भी है माइनस ये है तो प्लस, यानी जुड़ जाएंगे, 3 तो 5, लेकिन चिन्ह जो बड़ा है उसी को चिन्ह लगाते हैं, 3 का बड़ा है तो माइनस का 3 हो जाएगा। यदि हम ऐसे करते हैं, 2 है माइनस 3 है, तो क्या करते हैं हम, जो बड़ी संख्या उसे घटाते हैं, 3 माइनस का 2 या 2 माइनस का 3, कैसे करेंगे, 3 से 2 घटेगा, इसको घटा दीजिए कितना 1 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का, ये माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया जो बड़ी संख्या है। उसी प्रकार माइनस माइनस तो प्लस होता है, जुड़ तो जाएंगी संख्याएं, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा, बटा 6 बराबर 2, 20 माइनस का 5 भी। अब इसका तिर्यक गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 का इधर कराएंगे तो वही संख्या आ जाएगी, 6 का 2 में कराएंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 इस 12 को इस पार ले आइए, माइनस का क्या 12 इक्वल टू 5 B को उस पार ले जाएंगे तो प्लस का 5 भी हो जाएगा, हमें B की वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। 20 में से कितना 12 चला जाए तो 8 बचेगा, 8 बराबर 5 B, तो B की वैल्यू क्या आएगी, B इक्वल टू क्या आएगा 8 बटा 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, I निकालना है ना, तो I के लिए हमने क्या लिखा है, I के लिए B माइनस का 5 बटा 3, यही तो लिखे हैं B यहाँ देखिए, यहाँ I के लिए हमने इक्वेशन, ये जो I है इसके लिए इक्वेशन हमने क्या लिखा, B माइनस का 5 बटा 3 कैसे आया है, यहाँ से I की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है B माइनस का 5 करेंगे, ठीक है, माइनस का, लेकिन ये माइनस का तो माइनस का फिर चिन्ह लगा दिए हैं, कितना आ गया, ये जो पूरा बन के आया है। अब इसी में वैल्यू आप रख दीजिए, कितना B माइनस का 5 बटा 3, यही तो है I की वैल्यू। अब यहाँ पे B प्लस का 5 बटा 3, B की वैल्यू हमने क्या निकाला 8 बटा 5 प्लस का 5 बटा 3, ठीक। अब यहाँ चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 8 बटा 5 प्लस का 5 बटा 1, इसको कर दीजिए, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक। एलसीएम में क्या आएगा 5 आ जाएगा, 5 का 5 में भाग देंगे 1 आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसके नीचे 3 है, अभी ये ध्यान रखिएगा, 5 हो जाएगा, 5 का 5 में तो 1 आया, 8 हो जाएगा प्लस 1 का 5 बचा 25, इसका कितना हो जाएगा 25 8 33 बटा 5 बटा 3, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो कैसे बनेगा 33 बटा 5 गुणे, उल्टा लिख देते हैं 3 से 11 बार में चला जाएगा तो 11 बटा 5 आ जाएगा। क्या आ रहा है करंट I इक्वल टू 11 बटा 5। इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, करना है तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 यानी 2.2
2 एम्पियर करंट हमारी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा खींच के लंबा दिख रहा होगा, सोल्यूशन बहुत लंबा है, लेकिन आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। आप जो मैं यहाँ पे किया हूँ ना, इसको माइनस, फिर यहाँ माइनस, ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पे कर दिया हूँ, ये स्टेप वाइज स्टेप समझाया, उसी वजह से लंबा है। यदि मैं करता, मैं केवल करता तो यहाँ लिखता इसको, फिर यहीं से सीधे ट्रांसफ़र कर देता मैं, और एलसीएम लेके ये सारी चीज़ें मैं इतनी चीज़ें नहीं लिखता, डायरेक्ट मैं गुणा कर देता। ठीक है, फिर यहाँ पे बार बार इसको अलग अलग समझाना यहाँ पे लंबा पड़ जाता है, यहीं से मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख देता, ये 2 स्टेप कम का पड़ जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ मैंने जैसे तिर्यक गुणा करवाया, यहाँ सीधे मैं b की वैल्यू लिख सकता था बिना तिर्यक गुणा करवाए। वो सब माइंड में कैलकुलेशन कर ली जाते हैं जब फास्ट करना पड़ता है कैलकुलेशन। ठीक है, एक एक स्टेप ये क्या है समझाने के लिए आप लोगों के लिए, इस वजह से थोड़ा सा लंबा समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे। पाँच वोल्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे ये दिया हुआ। ठीक, यहाँ 2 ओम मान लीजिए, यहाँ पे 3 ओम मान लीजिए, इसको 5 ओम मान लीजिए। ठीक, अब मुझे इसमें करंट फाइंड करके बताओ, आई कितना है, फाइंड द आई। हमें आई फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा आप बताओ मुझे। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे, ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप, पैरेलल में लगा हुआ, अर्थात यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स हमारा सीधे एडजस्ट हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, ये 5 माइनस 5 वोल्ट, यहाँ से करंट फ्लो होगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये 2 ओम 3 ओम। ये रेजिस्टेंस हमारा ना वो ओपन सर्किट की तरह ही काम करेगा। इसमें जैसे हम करंट सोर्स को लगा रहे थे, यहाँ पे ओपन हो जा रहा था, केवल वोल्टेज सोर्स ही हमारा प्रभावित है। उसी प्रकार ये डायरेक्टली किसी के पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इस वजह से ये हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा तो सर्किट हमारा कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक, ये तो नॉर्मल सर्किट बन गया, इसको तो आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें करंट निकालना है, करंट के लिए क्या चाहिए, आई इक्वल टू बी बाई आर, यही तो चाहिए हमें करंट के लिए। अब बी तो हमारा 5 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन आर कितना है, यहाँ पे सीरीज कनेक्टेड है, 3 2 5, 5 ओम रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, 5 का 5 भाग दे देंगे, आई इक्वल टू कितना 1 एम्पियर आ जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे करंट सोर्स है 10 एम्पियर का, यहाँ पे वोल्टेज भी लगा हुआ है। ठीक है, वोल्टेज मान लेते हैं 5 वोल्ट का, यहाँ से करंट जा रही है और यहाँ पे करंट जा रही है। ठीक, यहाँ 2 ओम का मान लीजिए, इधर 3 ओम का मान लीजिए। ठीक है, यहाँ भी करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर की। ठीक, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, नहीं इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दे क्या, थोड़ा सा नहीं करेंगे। चलिए यहाँ आप मुझे केवल करंट ही बताइए। ठीक है, करंट आप मुझे बताइए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए करंट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम का लगा दीजिए। कैसे करंट फाइंड करेंगे, फाइंड द करंट लिख देता हूँ कुछ है, फाइंड द करंट। कैसे फाइंड करेंगे आप करंट, देखिए यहाँ नोड है, यहाँ जाने वाली धारा 10 एम्पियर, जाने वाली धारा
इस जो नोड से बाहर जाने वाली कौन कौन सी धाराएं हैं, बराबर ये भी बाहर जा रही है, यहाँ से देखिए बाहर जा रही है तो आई हो जाएगा, ये भी बाहर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। मैंने क्या पूछा, आई ही तो पूछा था, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस का 4, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 एम्पीयर। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। यदि मैं पूछता कि जो 2 ओम रजिस्टेंस है इसके एकरास में वोल्टेज कितना है, तो आप कैसे निकालते, वोल्टेज एक्रॉस 2 ओम रजिस्टेंस, तो आप कैसे निकालते हैं, वोल्टेज हमें निकालना है, इसके वोल्टेज के लिए क्या आई और आर चाहिए, आई की वैल्यू हमें आ गई ना इस ब्रांच में कितनी आई है 6 आई है, यानी 6 एम्पीयर की करंट है। इसमें रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का रेजिस्टेंस गुणे 2 यानी 6 दूनी 12 वोल्ट, इसका ऐसे वोल्टेज निकल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। जिस भी स्टूडेंट्स को समझ ना आए कुछ तो कमेंट कर देगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम 1-2 न्यूमेरिकल्स और करेंगे, फिर केवीएल की ओर चलेंगे, केवीएल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।